आज के क्लास में छोटे छोटे शब्दों को पढ़ेंगे रोज वाली अंग्रेजी बोलने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है जल्दी ही, है ना। जल्दी ही या जल्दी, मतलब दोनों जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हो। जल्दी ही की जगह पर भी यूज कर सकते हो, जल्दी की जगह पर भी यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे? पॉइंट इज कि सून को यूज करेंगे, SOON, सून, जो जल्दीबाजी को दिखाता है। जैसे वो जल्दी ही आ गया, ही केम सून, वह जल्दी ही आ गया, ही केम सून। बाद में, है ना। एक क्या पढ़ा हमने? जल्दी, है ना। एक क्या पढ़ रहे हैं? बाद में, है ना। बाद में को लेटर बोलते हैं, ठीक है, लेटर बोलते हैं बेसिकली। मैं आपको बाद में बता दूंगा, आई विल लेट यू नो लेटर, आई विल लेट यू नो लेटर। देखो, एक होता है लेटर जिसको हम लोग लिखते हैं, है ना, पत्र, और ये है लेटर, है ना। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है उच्चारण में, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। इसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। चलो, अब इस्तेमाल करते हैं शब्द नाउ का। अब, अभी, इसी वक्त, तुरंत, इन सब के जगह पर आप नाउ वर्ड का यूज कर सकते हैं, NOW। नाउ इसको पढ़ते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो नाउ, है ना। यहाँ पर विल एक लगा दो, आई के बाद विल, आई विल, यहाँ पर विल हैव टू का यूज होगा, आई विल हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना होगा, आई विल हैव टू गो नाउ। आज रात, जब भी आप आज रात की बात करें, है ना, जो एग्जिस्टिंग टुडे है उसके रात की बात करें, तो टुडे का टू ले लो और रात का नाइट ले लो, हो गया टू नाइट। अच्छी ट्रिक है ना। जैसे हम टुडे याद रहता है ना कि आज का दिन क्या कहते हैं इसको, भाई इसको तो टुडे कहते हैं। और आज रात कहना हो तो टुडे कहेंगे क्या? टुडे को तोड़ के देखो तो TO और DAY। डे का मतलब क्या होता है? दिन, और टू का मतलब आज हम लोग मान के चल रहे हैं, है ना, शाब्दिक हिसाब से। एक्चुअल में इसका मतलब जो है एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं होता है। तो टुडे का मतलब क्या होता है? आज का दिन। अब रात कहनी हो तो टू नाइट, सिंपल। रात की अंग्रेजी नाइट, उसके आगे टू लगा दिया, टू नाइट। जैसे पार्टी आज रात है, पार्टी इज टू नाइट। पार्टी आज रात है, पार्टी इज टू नाइट। अभी तक, अभी भी, है ना, अभी तक, है ना। इस्तेमाल करते हैं शब्द येट का। आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है या आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, यू हैव नॉट पेड येट, यू हैव नॉट पेड येट। आगे बढ़ते हैं। शीघ्र या वक्त से पहले, जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले, ठीक है। वक्त से पहले पर फोकस करके इस शब्द को पढ़ना। ये शब्द है अर्ली। क्या है? अर्ली। जैसे कहते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, है ना। वो आज काम के लिए अर्ली निकल गया, है ना। तुम ये काम जो है, तुमने ये काम अर्ली फिनिश कर लिया। ट्रेन जो है वो जल्दी आ गई, अर्ली आ गई, ठीक है। ऐसे ट्रेन के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेन के लिए बिफोर टाइम का यूज होता है ना, ट्रेन अराइव्ड बिफोर टाइम, है ना। मतलब सेम है, समझ रहे हो बात को। जैसे वह सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया, ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो, अर्ली वहां पर यूज होता है ना जहां पर पहले से एक वक्त तय हो और उसके पहले वो काम हो गया हो। जैसे मान लो कोई बंदा ऑफिस 9 बजे जाता है और वो आज 8:30 बजे निकल गया, तो क्या हुआ? वो अर्ली निकल गया। 7 बजे निकल गया तो अर्ली निकल गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। चलो, तो इस्तेमाल करते हैं देन का। THEN अंग्रेजी में बताया है, दो तरह के देन होते हैं, देन और दैन। इसको पढ़ते हैं। एक का मतलब होता है देन, THEN देन, जिसका मतलब होता है तो, और ये क्लॉज लगा, मतलब बेसिकली कुछ पॉज लगाने के लिए यूज होता है। तो तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू देन? तो तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू देन? वहां। ये शब्द है, इसकी अंग्रेजी होती है देयर, THERE देयर, और ये लोकेशन के बारे में बात करता है, वो लोकेशन जो आपसे दूर हो। जैसे हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर, हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर। यहां हियर वर्ड का यूज करते हैं, HERE हियर। ये भी लोकेशन के लिए यूज होता है, लेकिन उस लोकेशन के लिए जो आपके नजदीक है, जो आपके जस्ट पास में है। जैसे वे लोग यहां आएंगे, दे विल कम हियर, वे लोग यहां आएंगे, दे विल कम हियर। दूर, इस्तेमाल करते हैं शब्द फार का। किसका यूज करते हैं? फार, जो डिस्टेंस को दिखाता है। ये बहुत दूर है, इट इज टू फार, इट इज टू फार। जैसे मान लो कई बार होता है ना कि हम लोग को डिस्टेंस पता नहीं होता किसी जगह का, लेकिन ये आइडिया है कि वो जगह जो है वो बहुत दूर है, तो क्या कहते हैं?
कि इट इज टू फार, मतलब बहुत दूर है, इट इज फार, दूर है, ठीक है। टू हम लोग कभी भी एम्फेसाइज करने के लिए लगाते हैं किसी भी चीज को, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए। फिर है पास, जिसकी अंग्रेजी होती है नियर, वह पास ही रहता है, ही लिव्स नियर या ही लिव्स नियर बाय, ठीक है। एक्चुअली में रहने के संदर्भ में नियर बाय का यूज कर सकते हैं और नियर का भी यूज कर सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको मतलब पता हो और आपको उसका इस्तेमाल करना आता हो, ठीक है। वह पास ही रहता है, ही लिव्स नियर। अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इनसाइड का, जैसे गेट के अंदर रहो, स्टे इनसाइड द गेट, गेट के अंदर रहो, स्टे इनसाइड द गेट। पीछे या वापस इस्तेमाल करते हैं शब्द बैक का, जैसे अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट, अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट। घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं इंडोर का, ठीक है। अब समझो, यहां पर मतलब समझो, इंडोर का मतलब समझाती हूं आज, ठीक है। जो कोई भी चीज, इन का मतलब में हो जाता है और डोर का मतलब दरवाजे के अंदर, है ना। डोर का मतलब क्या होता है, दरवाजा। तो दरवाजे के अंदर की बात हो तो इंडोर, दरवाजे के बाहर की बात हो तो आउटडोर, याद रहेगा। घर के अंदर इंडोर, वह घर के अंदर ही रहा, ही स्टेड इंडोर्स, ही स्टेड इंडोर्स, ठीक है। बाहर यानी कि आउट, वह बाहर चला गया, ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया, ही वेंट आउट। और आउटडोर का मतलब वही गेट से बाहर, है ना। आगे बात समझ। अभी अभी इस्तेमाल करते हैं जस्ट, क्या इस्तेमाल करते हैं, जस्ट। वह अभी अभी आया है, ही जस्ट अराइव्ड, वह अभी अभी आया है, ही जस्ट अराइव्ड। बहुत इस्तेमाल करते हैं TOO का, याद रखिएगा। ये शब्द जो है एम्फसाइज करने, यानी कि किसी भी चीज को जोर डाल के दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे ये बहुत नरम है, इट इज टू सॉफ्ट। इस वाक्य को ही मैं आपको 2 हिस्सों में करके समझाती हूँ, तो आपको टू का इस्तेमाल समझ में आएगा। अगर कोई चीज, मान लो कोई टॉय है ना, कोई टेडी बियर है छोटा सा, या कोई रैबिट है, तो और वो रुई का बना हुआ है ना, कॉटन का बना हुआ है, फर का बना हुआ है, जो वो होते नहीं है, रेशे होते हैं जो ऊपर ऊपर टेडी बियर सॉफ्ट टॉयज के ऊपर में, ठीक है। तो आपने कहा कि ये नरम है, तो आप कहोगे इट इज सॉफ्ट, है ना। वो खिलौनों को सॉफ्ट टॉयज क्यों कहा जाता है, वो जो रुई भरे हुए खिलौने होते हैं, टेडी बियर होते हैं बड़े बड़े, उनको सॉफ्ट टॉयज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो नरम होते हैं छूने में, है ना। तो आप कहोगे ये नरम है, तो कहोगे इट इज अ सॉफ्ट टॉय। और कोई चीज आपने छुई जो बहुत नरम है, तो बहुत को कैसे दिखाओगे, है ना। आपने महसूस किया बहुत, है ना, बहुत नरम है, बहुत गर्म है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। आप जब भी इस तरीके की कोई भी चीज को थोड़ा बढ़ा करके बोलना चाहो, बहुत व्यस्त है, बहुत फ्री है, बहुत गहरी नींद में है, तो जब भी आप ये बहुत का यूज करोगे ना किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, तो आप TOO का यूज करोगे, ठीक है। जैसे ये बहुत नरम है, इट इज टू सॉफ्ट। गहरा यानी कि डीपली या गहराई से जो कह लो, उन्हें गहरा सदमा लगा, ही वॉज डीपली शॉक्ड, ही वॉज डीपली शॉक्ड। लगभग इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑलमोस्ट का, किसका यूज करते हैं, ऑलमोस्ट का। मैं लगभग भूल ही गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं लगभग भूल ही गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। फिर है बहुत, जिसका इस्तेमाल, जिसकी जगह पर वेरी का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज भी जो है चीजों को एम्फेसाइज करने के लिए, बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे वो बहुत व्यस्त थी, शी वॉज वेरी बिजी। आप कहना चाहो वो व्यस्त थी, कहेंगे शी इज बिजी, शी वॉज बिजी, मतलब व्यस्त थी मतलब शी वॉज बिजी, व्यस्त है शी इज बिजी। अब कह दिखाना चाहो कि बढ़ा चढ़ा करके नहीं, बहुत ही व्यस्त चल रही है भाई, बहुत व्यस्त है। कहते हैं ना, बात बात पे बहुत लगा देते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अंग्रेजी जब कन्वर्ट करने आते हैं तब जो है सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप संरीत इंग्लिश अकेडमी की क्लास देख रहे हो और क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। तो शी वॉज वेरी बिजी, शी वॉज वेरी बिजी। काफी इस्तेमाल करते हैं शब्द क्वाइट का, ये काफी सुरक्षित है, इट इज क्वाइट सेफ। जब किसी चीज को आपको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के दिखाना हो, बहुत ज्यादा मतलब जोर डाल करके नहीं, जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा उसका जस्ट एक आइडिया देना हो, ठीक है। उचित इस्तेमाल करते हैं शब्द फेयरली का, जैसे ये वह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता, ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। अब ये कैसा फेयर है, जैसे मान लो स्कूल है या कॉलेज है या ऑफिस है फॉर दैट मैटर, तो होते हैं ना कुछ लोग जो बॉस के बहुत करीब होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी जो बॉस के करीब है ना उनको प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन जो मेहनती होते हैं उनको नहीं मिलता है मेनी टाइम्स, है ना। तो ये उसके साथ उचित व्यवहार है क्या, नहीं है ना। फेयर है क्या इसके साथ, नहीं है ना।
तो ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। तो यहाँ पर सही करने की जब बात आती है तो वर्ड फेयर का यूज करते हो। जैसे आप लोग मेरी क्लास देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, बताओ ये फेयर है क्या? फेयर है क्या? नहीं है ना। तो चलो, फेयर जब नहीं है, उचित जब नहीं है, तो सब्सक्राइब करो फटाफट से। उसके बाद है रादर, जिसका मतलब होता है के बजाय। मैं फिल्म देखने के बजाय टहलने जाना चाहूंगा। आई वुड रादर गो फॉर अ वॉक देन सी अ मूवी और देन सी द मूवी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आप एक को छोटा एक को बड़ा करके दिखा रहे हो। आप इसके बजाय ये करना चाहेंगे, इसके बजाय मैं वो करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये इसके जगह पर रादर का जो है यूज होता है, ठीक है। हमेशा यानी कि ऑलवेज, तुम हमेशा देर से आते हो, यू आर ऑलवेज लेट, यू आर ऑलवेज लेट। रोजाना यानी कि डेली, वे रोजाना चलते हैं, दे वॉक डेली। वंस एक बार, वह महीने में एक बार मॉल जाती है, शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ। आमतौर पर यूजुअली वर्ड का यूज करते हैं। यूजुअली, हम आमतौर पर रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं, वी यूजुअली गो टू रेस्टोरेंट ऑन संडेज। तेज या जल्दी, फास्ट वर्ड का यूज करते हैं। वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ा, ही रैन फास्ट, दूसरे टेंस में है, ठीक है। धीरे धीरे यानी कि स्लोली, वह धीरे धीरे जा रहा है, ही इज गोइंग स्लोली। आसानी से यानी कि इजिली, हमने इसे आसानी से किया, वी डिड इट इजिली। साप्ताहिक यानी कि वीकली, उससे उसका पेमेंट साप्ताहिक मिलता है, ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। बुरी तरह यानी कि बैडली, उन्होंने बुरी तरह बर्ताव किया, दे बिहेव्ड बैडली। चुपचाप यानी कि क्वाइटली, उसने चुपचाप कहा, शी सेड सो क्वाइटली। अच्छा इस्तेमाल करते हैं शब्द वेल का। वह पियानो बहुत अच्छा बजाती है, शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। अब वेरी वेल का इस्तेमाल आप हर उस जगह पे कर सकते हो जहां पर आप किसी चीज की तारीफ करना चाहते हो, है ना, और उसको बताना चाहते हो कि अरे बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा काम है, इस तरीके से बताना चाहते हो। आज यानी कि टुडे, मैं उनसे आज मिलूंगा, आई विल मीट हिम टुडे। शायद ही कभी यानी कि रेयरली, जो चीज मतलब कभी हुई हो या होगी आगे की नहीं होगी उसका नहीं पता, लेकिन हुई हो कभी या हो जाती हो कभी कभी, इस तरीके से। मैं शायद ही कभी उसे देखता हूं, आई रेयरली सी हिम, आई रेयरली सी हिम। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके फटाफट बताओ। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आवाज मेरी आप सुन रहे हैं, मैं हूं प्रीति मैम। आप कमेंट में अपना जो भी टॉपिक है जिसके ऊपर आपको क्लास चाहिए वो आप बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर आपको क्लास जल्दी से जल्दी करा देने की। इसके अलावा हमारी ऐप में स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स, जैसे कि एप्लीकेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, मैसेज राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, ये सब कुछ, ये वाली कोर्स एक अवेलेबल है ऐप पर। ग्रामर कोर्स अवेलेबल है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोर्स अवेलेबल है और ई बुक्स अवेलेबल है। ये सारी चीजें समृद्धि इंग्लिश अकेडमी करके ऐप है हमारी, उसमें अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें। नाम, नंबर, ईमेल आईडी, बस इतना ही आपको फिल करना है और आप उस ऐप में रजिस्टर हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहे तो फ्री कोर्स करें, चाहे तो पेड कोर्स करें, दोनों ही ऑप्शन है, आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पेड क्लासेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, लेकिन संपर्क जो है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए करना है, इस बात का खासा ख्याल रखेंगे। इसके अलावा आप हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट से ले सकते हैं। ई बुक्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप हमारी ऐप से भी ले सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं, लेकिन ई बुक को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप पेमेंट करने के बाद ई बुक को डाउनलोड कर लें। व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। रोज की क्लासेस अपडेट हो जाती हैं वहां पर और कुछ अनाउंसमेंट रहती है तो वो भी आ जाती है। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लासेस आती हैं, वहां भी हमें फॉलो करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।